एग्जाम में अब मुश्किल से 2 से 3 महीने रह गए हैं। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स पर एग्जाम का प्रेशर है। इसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और वो तो हैं ही जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। स्कूल्स अभी तक खुले भी नहीं हैं और अगर खुलेंगे भी तो उनमें उस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाएगी जैसे पहले होती थी। ऐसे में तुम्हें इसका इंतजार तो छोड़ ही देना चाहिए कि स्कूल खुलेंगे तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है जिससे कि स्टूडेंट्स पर सिलेबस एक बोझ न बने। अब जितना भी समय है उसमें किस तरह से पढ़ाई की जाए जिससे कि अपने सिलेबस को 2 से 3 बार कंप्लीट कर सको ताकि एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आता हो। हर क्वेश्चन का आंसर आने का मतलब है कि तुम आराम से टॉपर्स की लिस्ट में पहुंच जाओगे। आज हम यही जानेंगे कि कैसे कम समय में तुम अपने सिलेबस को 2-3 बार खत्म कर सकते हो। शुरुआत प्रैक्टिकल वर्क से करो। जितनी भी जल्दी हो सके 1-2 दिन बैठकर प्रैक्टिकल वर्क को ढंग से पूरा करो। इसका मार्कशीट में 30% का वेटेज होता है। इसमें तुम अपने 28-29 मार्क्स तो मानकर चलो क्योंकि 25 मार्क्स से कम तो किसी को मिलते ही नहीं हैं। और ये बात 10th व 12th दोनों क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मान लो केमिस्ट्री के थ्योरी में तुम्हारे 35 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स आते हैं तो 35 + 25 60 मार्क्स। इतना तो तुम आराम से स्कोर कर लोगे। अब चूंकि टाइम ज़्यादा नहीं है ऐसे में तुम्हें बुक लेकर पढ़ने नहीं बैठ जाना है बल्कि हर चैप्टर के पीछे दिए गए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है और खासकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट क्यों नहीं, क्योंकि 2-3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलकर लॉन्ग बनाते हैं। जिस चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म वो चैप्टर खत्म। ऐसे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि न्यूटन के लॉ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैथ में तुमको उन क्वेश्चंस को ही करना है जिनके आगे ईयर लिखी हुई है और बाकी के क्यों नहीं, क्योंकि एक तो हमारे पास इतना समय नहीं है और दूसरा अब तुमको जरूरत होगी 20 क्वेश्चंस की। हर सब्जेक्ट का 20 क्वेश्चंस खरीद लें और एग्जाम आने तक इसे रट लें। यही एक बुक है जो अब पढ़नी है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो तुम देखकर बता सको कि ये एग्जैक्ट किस पेज पर था। ऐसे पढ़ना है इसे। टीचर्स एग्जाम से जस्ट पहले जिन क्वेश्चंस को द मोस्ट इम्पोर्टेंट बताते हैं सिर्फ वो ही क्वेश्चंस इनमें दिए होते हैं। एग्जाम के ठीक 10 दिन पहले तक तुमको यही करना है, यानी पहले प्रैक्टिकल वर्क, देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस, देन 20 क्वेश्चंस। और जब एग्जाम में सिर्फ 10 दिन रह जाएं फिर तुमको प्रैक्टिस करना है अनसॉल्व पेपर्स और ये सबसे जरूरी है। एक अनसॉल्व पेपर को बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट बनाकर सॉल्व करें। 3 घंटे एक ऐसी जगह जहां कोई आपको डिस्टर्ब न करे वहीं बैठकर अनसॉल्व को सॉल्व करें। इससे तुम्हारे माइंड को आदत पड़ेगी एक जगह टिकने की और दूसरा 3 घंटे तक लगातार तुम लिखना सीख जाओगे। नहीं तो एग्जाम के आखिरी घंटे में जब सारे स्टूडेंट गोली की रफ्तार से लिख रहे होंगे तो तुम अपनी उंगलियां चटका रहे होंगे। और ये भी समझिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको कितना आता है अगर तुम एक नियत समय में उसे लिख नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में मार्क्स लिखे हुए के ही मिलते हैं। और आखिर में देखिए, सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज किया है इसका मतलब ये निकलता है कि एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर तुमको आता है और इस मेथड से भी हर क्वेश्चन का आंसर तुम लिख भी सकोगे। इसे शिद्दत से फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।